पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। भारत और चीन के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत से बातचीत के बाद भी चीन पूरी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं है। बातचीत के बाद विवादित जगह पर दोनों देश की सेनाएं पीछे तो हुई, लेकिन अब चीन नए इलाके में सेना तैनात कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने कई स्थानों पर अपनी सेना की टुकड़ियों को तैनात कर रखा है, जिसमें देपसोंग प्लेन्स, गोगरा और पैंगोंग लेक के करीब फिंगर एरिया शामिल है। एनडीटीवी की वेबसाइट के अनुसार सूत्रों से यह दावा किया गया है कि गलवान हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग झील के पास फिंगर एरिया से भारत चीन की सेना पीछे हटी, लेकिन दूसरी ओर गोगरा देपसोंग प्लेन्स से चीन की सेना अभी भी स्थिर है। कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है। चीन की हरकतों से लग रहा है कि वह फिंगर 5 से पीछे नहीं हटना चाहता है। मई से ही चीन ने पैंगोंग झील से लगी हुई पहाड़ियों पर फिंगर 5 से फिंगर 8 तक की जगह घेरी हुई है। पहले भारत फिंगर 8 तक गश्त लगाता था, लेकिन अब चीन भारतीय सेनाओं को पीछे की ओर धकेलते हुए फिंगर 4 तक सीमित रखना चाहता है। वहीं न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों से पता चला है कि चीनी सेना ने फिलहाल दोनों देशों के बीच टकराव को खत्म करने के लिए कोई संदेश नहीं दिए हैं। अभी भी चीन के करीब 40,000 सैनिक लद्दाख से लगी सीमाओं से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम और हथियारों से लदे वाहन मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने लंबी दूरी तक निशाना बनाने वाले हथियारों को भी यहां जमा कर रखा है। लद्दाख सीमा पर LAC के समीप कथित रूप से 40,000 सैनिक होने के बाद भारत को भी उस स्थान पर सेना भेजना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से 30,000 सैनिक भेजे गए हैं। आपको बता दें कि चीन और भारत के बीच करीब 3 महीने से लद्दाख में गलवान घाटी में तनाव देखा जा रहा था। वहीं 14 जून को दोनों देशों के बीच सेनाओं में झड़प देखी गई, जिसमें दोनों तरफ के सेनाओं को नुकसान हुआ। सीमा पर चीनी सैनिकों द्वारा दूसरी जगह पर डेरा डालना कहीं न कहीं भारत सरकार की विफलता को भी दिखाता है। दोनों देशों के बीच विवाद सामने आने के बाद लंबी बात चली, लेकिन इसका उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।